पीओके ख्वाब था, ख्वाब ही रह गया। पीओके ख्वाब था, ख्वाब ही रह गया। और 56 इंच का सीना भर भरा के ढह गया। 56 इंच का सीना भर भरा के ढह गया। साथियों नमस्कार। बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि अब हम लोगों को कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जान बचानी है तो कलमा तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आतंकवादी हमला, ये आतंकवादी जब तक इनका जड़ से समूचा नाश नहीं होगा तब तक ये फिर हमला करेंगे और सरकारें महत्वाकांक्षियों में आकर के फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी और उसका गुणगान करेंगी, उसके बाद उसका लाभ लेंगी और फिर उसके बाद में फिर शांत हो जाएंगी। फिर होगा। आज 60-70 साल में कांग्रेस ने इस आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाया। मोदी जी आज 11-12 साल में मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि बिल्कुल सफल नहीं हो पाए हैं। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि इजराइल नहीं माना अमेरिका का कहा, रूस नहीं माना अमेरिका का कहा, हमास नहीं मान रहा है अमेरिका का कहा, छोटे छोटे अफ़गानिस्तान एक तो छोटा आतंकवादी का अड्डा, वो नहीं मान रहा है अमेरिका का कहा। मतलब कोई देश अमेरिका का कहना नहीं मान रहा है। और हमारे यहाँ 56 इंच की छाती रखने वाला जो अपने को फ़कीर बताता है, जो कहता है कि हमको किसी का चिंता नहीं, झोरा लेके चल देंगे, वो आज अमेरिका के दबाव में आकर के और जैसा कि सुनने में आ रहा है और युद्ध विराम की घोषणा कर दिया है। मैं मानता हूँ, चलो हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, गलत जानकारी हो, ना अमेरिका के दबाव में हो, लेकिन पाकिस्तान इन आतंकवादियों के जड़ से समूल नाश तक आपको बैठना नहीं चाहिए था। ये मेरी ही मांग नहीं है, ये पूरे भारत के सभी लोगों की लगभग मांग है। और मैं बिल्कुल इसकी निंदा करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको 11 वर्ष कंटिन्यू मतदान मैंने स्वयं किया है, और अगर कोई दोगला भाजपाई आके ये कहे कि तुम देश विरोधी हो तो ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ये कवि नकुल शर्मा, अधिवक्ता हाई कोर्ट, अच्छे से जानता है। और ये मुझे बहुत पीड़ा हुई आज इस बात की। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ठीक है, आप ना लेते पीओके, लेकिन आप कम से कम इस आतंकवाद की समूचे अड्डे को पाकिस्तान में जो चला रहा है, हाफिज़ सईद है, यह है, इन सब को नस्त नाबूद कर देते तो मुझे भी अच्छा लगता। इसका मतलब कल को लोग आपके ये उंगली उठाएंगे देश के लोग कि ये घटना जो हुई है संध्यास्पद थी, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो आप कहोगे कि ये देश विरोधी हैं। आपके इन्हीं कार्यशैली की वजह से लोगों को शंका होती है, लोगों को डाउट होता है। लेकिन आज जो निर्णय या भारत सरकार द्वारा लिया गया या जितने भी इसमें जो सलाहकार थे, मैं कहूँगा वो कायर हैं बिल्कुल। चूँकि आपको देश के किसी भावनाओं की कद्र नहीं है। देश की संप्रभुता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत उम्मीद थी कि इस बार कम से कम सुकून से आतंकवादियों का सफाया हो जाएगा, देश सुकून से रहेगा। मैं कहता हूँ माँ वैष्णो की देवी, माँ वैष्णो धाम में लाखों यात्रा करते हैं, बिना सुरक्षा के क्या कर पाएंगे? श्री अमरनाथ की यात्रा बिना सुरक्षा के संभव है? मैं कहता हूँ अगर ये सब बिना सुरक्षा के हो जाए, मैं मान लूँगा कि आतंकवादी अब कुछ नहीं करेंगे। या जितने नेता हैं, उनके पुत्र हैं, उनके लोग हैं, सारे नेता, आप मोदी जी अगर आप में दम है तो सभी नेताओं की सिक्योरिटी वापस लीजिए और घोषणा कीजिए कि आज के बाद इस देश के अंदर कोई आतंकवादी नहीं हमला होगा। और जब अगर हमला होगा तो उसके बाद में फिर हम पाकिस्तान का नस्त नाबूद करेंगे, आतंकवादियों का नस्त नाबूद करेंगे। लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आप गरीब जनता का खून चाहते हैं। मरेगा कोई तो गरीब जनता मरेगी, ना कि नेता मरेंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी। साथियों, अगर मेरी बात गलत लगी हो तो आप बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूं, और मेरी बात से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन सही बात आज मैं कह करके ही मानूंगा, ये बात आप जान लीजिए। और ये बहुत ही गलत हो। फिर मैं अपनी पंक्तियाँ पुनः कहूँगा कि पीओके ख्वाब था, ख्वाब ही रह गया। पीओके ख्वाब था, ख्वाब ही रह गया। और 56 इंच का सीना भर भरा के ढह गया। थू। जय हिंद, जय भारत।